अप्लाई कर चुके हो, रिजेक्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप सही तरीके से कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मेरे दोस्त, अगर आपने अपने अकाउंट में यहाँ पे अप्लाई किया हुआ था कि मेरा परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस मेरे दोनों के दोनों चेंज हो जाए, लेकिन हुआ क्या है भाई, आपने कोई मिस्टेक की है, कोई गलती की है, जिसके कारण हुआ क्या है कि आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया गया बैंक की तरफ से ऑफिशियली, या फिर कह सकते हो कि आपकी रिक्वेस्ट अभी तक एक्सेप्ट नहीं की गई है बैंक की तरफ से, जबकि आप बहुत पहले क्या कर चुके हो, अप्लाई कर चुके हो। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बताएगी कि आखिरकार आपने कौन कौन सी गलतियां की होंगी, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, और अगर आप पैन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो तो पैन कार्ड आपका कैसा होना चाहिए, उसमें एड्रेस कौन सा होना चाहिए। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले मेरा छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड, वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पैन कार्ड ओरिजिनल लेना है अपना, और उसकी एक फोटो कॉपी भी लेनी है, लेकिन पैन कार्ड में एड्रेस वही होना चाहिए जो कि आप अपने अकाउंट में लगवाना चाहे। तो परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस, दोनों एड्रेस में से कोई भी एक एड्रेस भी होगा वहां पे तब भी चलेगा, आपको अपना वहां पे चेंज करवा लेना, बहुत सिंपल है। में तो फ्रेंड, अगर आप दोनों चेंज करवाना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, आपके दोनों एड्रेस वहां पे अगर हैं, आपके पैन कार्ड में लगे हुए हैं, तो दोनों एड्रेस बहुत आसान तरीके से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको यहाँ पे गलती नहीं करनी है कि मालूम चला पैन कार्ड में कुछ और एड्रेस है और आप अपने अकाउंट में कुछ और एड्रेस लगवाना चाहते हो, तो ऐसी गलती मत करना फ्रेंड, क्योंकि आपका जो है यहाँ पे जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो चलिए मैं बात करते हैं, बताते हैं फॉर्म कैसे आपको फिल करना है सही वे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चुपके से वीडियो देख लेते हो किंतु चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई किया हुआ था, फिल किया हुआ था, आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हो, परमानेंट एड्रेस, करेस्पॉन्डेंट एड्रेस आप दोनों चेंज करना चाहते हो, यानी कह सकते हो कि परमानेंट तरीके से आप अपना एड्रेस जो है पूरी तरीके से अपनी पासबुक से, अपने बैंक अकाउंट से आप चेंज करना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको इस फॉर्म को कैसे सही वे में फिल करना है। देखिए, आपका एक फॉर्म जो आप पहले अप्लाई कर चुके हो रिजेक्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप सही तरीके से कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मेरे दोस्त, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा अपना समय बचा लोगे और आप आगे चल के सारी की सारी कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाएंगे आपकी, और आप प्रॉपर वे में फॉर्म भर के सही वे में आप अप्लाई कर पाओगे। तो फ्रेंड, वीडियो पूरी देखिएगा। मेरी आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, बस मेरी आपसे एक छोटी सी और रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता हुआ रहता हूं। कर लो यार, सपोर्ट कर लो, सब्सक्राइब कर लो मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है यार, मैं इतनी मुश्किल से आप लोगों के लिए फॉर्म लाता हूं, बैंक वाले फॉर्म भी ना देते हैं, कहते भाई किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, अब उनको थोड़ी मैं बता दूंगा भाई वीडियो बनाने की चाहिए। तो फ्रेंड, आपको पता है कि आप समझ पा रहे हो कि मेरी प्रॉब्लम, मैं आप लोगों के लिए ऐसा करता हूँ ताकि यार आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल है, मैं करना क्या, देखिए ऊपर की ओर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा क्या, मैंडेटरी ऑप्शंस, यानी कह सकते हो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आपको फिल करनी ही पड़ेंगी। तो चलिए हम इनको फिल करते हैं और बताते हैं आप क्या गलतियां करते हो और हम लोग क्या गलतियां बड़े प्यार से करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है बैंक, यानी बैंक का नाम डालते वक्त हम लोग बैंक की स्पेलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, यानी कह सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम यहाँ पे लिखते हैं और हमने इसको लिखते वक्त क्या कर दिया, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, छोटी सी मिस्टेक कर देंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे आपकी कट्टा पिट्टी हो जाएगी, कट्टा पिट्टी हो जाएगी मतलब फॉर्म खराब हो गया। अब आते हैं नीचे, जस्ट बगल में क्या है उसके, ब्रांच। फ्रेंड, ब्रांच में बहुत से लोग बहुत समझदार होते हैं, वो अपने घर का एड्रेस डाल देते हैं, या फिर मालूम चला यहाँ पे ब्रांच का कुछ भी नहीं तो आप यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिर से लिख देते हैं, बैंक का नाम ही लिख देते हैं, कहते हैं भाई कोई दिक्कत नहीं, लिख देंगे कुछ भी। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी, आपको यहाँ पे उस ब्रांच का लोकल एड्रेस फिल करना है। क्या करना है फ्रेंड, लोकल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है, जहाँ से आपने फॉर्म लिया हुआ है, जहाँ पे आपका खाता खुला हुआ है, अकाउंट खुला हुआ है, वहाँ का एड्रेस आपको फिल करना है ब्रांच वाले सेक्शन में। उसके जस्ट आगे आता है डेट। देखिए, हम लोग डेट डालने में बहुत गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं, जैसे मान लीजिए भाई हम लोग बैंक गए अपने, अब बैंक से आपने फॉर्म, आपके पास पेन तो है ही भाई, आप तो बाबू हो, पेन साथ में रखते हो, आपने क्या किया, यहां पे अपना जो है डेट डाल दी, तुरंत डेट डाल दी। भाई डेट तुरंत नहीं डालनी है, आपको डेट उस दिन डालनी है जिस दिन आप ये जो फॉर्म है फिल करके अपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आप अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। तो इसलिए आपको पहले डेट नहीं डालनी, पहले डेट डाल दोगे तो 100% आप कट्टा पिट्टी कर दोगे। तो इसलिए आपको डेट सबसे लास्ट में डालनी है और उसी दिन की डेट डालनी है फ्रेंड जिस दिन आप ये जो फॉर्म है अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। उसके जस्ट नीचे आता है क्या, फर्स्ट एप्लीकेंट नेम एंड सेकंड एप्लीकेंट नेम। अब इसमें भी हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, भाई ये क्या दो नाम कैसे हैं, तो हम लोग करते क्या, हो सकता है पहले हमको अपना नाम लिखना, उसके नीचे हमारा सरनेम आएगा, तो हम लोग ऐसे भी गलती कर देते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम पवन कुमार है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर पवन, नीचे लिख दिया कुमार, तो भाई यहाँ पे हम लोग गलती कर दी है। जबकि इसका मतलब होता है कि अगर आपका खाता ज्वाइंट है, नहीं कह सकते किसी के साथ जुड़ा हुआ है, अगर आपका पर्सन कोई और पर्सन भी आपके खाते में शामिल है, उसके साथ आपका खाता ज्वाइंट फ्रेंड, तो पहले आपको अपना नाम लिखना है, उसके नीचे उस पर्सन का नाम लिखना है जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है। तो सिंपल वे में आपको दोनों नाम लिख देने हैं एक लाइन में। तो अब आता है नीचे अकाउंट नंबर। देखिए अकाउंट नंबर बहुत से लोग गलतियां नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग गलतियां बेसिक से गलती कर देते हैं। वो क्या, जैसे मान लीजिए 7 की जगह 8 लिख दिया, 8 की जगह 9 लिख दिया, तो यहाँ पे
हम लोग क्या करना है, अकाउंट नंबर जब भी फिल करें अपनी पासबुक से देखकर तो 2-3 बार उसको चेक कर लेना कि भाई अकाउंट नंबर हमारा सही है या नहीं है। उसके जस्ट आ गया था मोबाइल नंबर। अब देखिए मोबाइल नंबर हम लोग क्या गलती कर देते हैं भाई, मोबाइल नंबर तो हम लोग सोचते हैं अगर कोई मोबाइल नंबर डाल दो यार, पापा का डाल दो, बुआ का डाल दो, फूफा का डाल दो, मामा का डाल दो, कोई मोबाइल नंबर ही तो डालना है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपको। सिंपल में करना क्या है, मोबाइल नंबर का मतलब क्या होता है भाई, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है जो कि आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड हो। तो सिंपली आपको वही मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। आप बहुत से लोग सोच रहे होंगे भाई आप फिल करके क्यों नहीं बता रहे हो, तो मेरे दोस्त यहाँ पे फिल करके मैं इसलिए नहीं बता सकता हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ पे फिल करूँगा कोई भी इन्फॉर्मेशन को तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए फ्रेंड, मुझे यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक दे देगा और 3 स्ट्राइक का मतलब हमारा चैनल गया। तो इसलिए मैं किसी प्रकार के यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको मौखिक बता रहा हूँ फ्रेंड और आपको समझ में भी आ रहा होगा, मुझे ऐसी आशा है। तो चलिए ये तो थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हम फिल कर चुके हैं। अब आते हैं अपनी प्रॉब्लम पर, आखिरकार हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए ये नहीं है हमारा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस चेंज। तो सिंपली हमको यहाँ पे पहले टिक करना है और यहाँ पे बोथ यानी कह सकते हो कि आपका किसी प्रकार का एड्रेस वहाँ पड़ा हुआ है, परमानेंट एड्रेस भी पड़ा हुआ है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी पड़ा हुआ है, लेकिन आप दोनों एड्रेस से पलायन कर गए हो। यानी कह सकते हो कि आपका परमानेंट एड्रेस भी गलत हो गया अब और करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी आपका गलत हो गया। यानी कह सकते हो हमको दोनों एड्रेस यहाँ पे चेंज करानी है। तो फ्रेंड आपको करना क्या है, देखिए आपको यहाँ पे कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट लेना है जहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस भी सही हो और आपका टेम्पररी एड्रेस यानी करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सही हो। करस्पॉन्डेंस एड्रेस बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं करस्पॉन्डेंस एड्रेस है क्या। अब जैसे मान लीजिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है कि अभी आप यहाँ रह रहे हो, जैसे मान लीजिए अभी आप रह रहे हो झांसी में, उसके बाद क्या हुआ कि भाई आपने टेम्पररी तरीके से आप शिफ्ट हो गए, आपका मकान बन गया लखनऊ में, तो आप झांसी में भी रहते हो, यानी कह सकते हो झांसी में आपका घर है, आप रहते हो झांसी में, आपका अकाउंट वहाँ खुला हुआ है, लेकिन आपने लखनऊ में वहाँ पर शिफ्ट हो गए तो आपका वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस में आ जाएगा। तो सिंपल है फ्रेंड, आपको यहाँ पे दोनों एड्रेस चेंज करनी है, मगर भाई अब आप ना झांसी में रहते हो ना लखनऊ में रहते हो, आप एमपी में शिफ्ट हो गए हो, तो यहाँ पे आपको बोथ पे टिक कर देना है। क्या करना है फ्रेंड, बोथ पे टिक कर देना है और यहाँ पे आपको जहाँ एमपी में आप रहते हो वहीं का पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, वहीं का आपके पास एड्रेस होना चाहिए और सिंपल वे में वही एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जो एड्रेस आपके पैन कार्ड में पड़ा हुआ है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए फ्रेंड। अगर नहीं लिखना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिखना चाहो लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसा, मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि आप लिखना चाहो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो नहीं लिख सकते हो। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं आपको ही बताऊंगा। फिलहाल तो आप लिख दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सही एड्रेस लिखिएगा फ्रेंड, आपको देख कर लिखना है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी यहाँ पे लिख दो। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं सेकंड पृष्ठ पर। फ्रेंड सेकंड पृष्ठ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट अकाउंट होल्डर सिग्नेचर। इसका मतलब क्या है भाई, फर्स्ट अकाउंट होल्डर सिग्नेचर का मतलब ये है, जैसे कि मैं आपको बताया था वहाँ पे अगर आपका खाता ज्वाइंट है तो आपको आपके सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पे आपका सेल्फ खाता हो चाहे जॉइंट खाता हो डजंट मैटर, आपको यहाँ पे आपके सिग्नेचर करने ही है। अगर आप अपने सिग्नेचर भूल गए हो भाई, आप जैसे मान लीजिए कि आप भाई 17 टेंशन होती है, घर की परेशानी होती है, मैं समझ सकता हूँ। तो अगर आप अपने यहाँ पे सिग्नेचर भूल गए हो या फिर कह सकते हो कि आपने जल्दबाजी में कुछ भी कर दिया, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं कि भाई अपना जल्दबाजी में कुछ भी सिग्नेचर कर दिए और फटाफट बाद में कोई मेरा तो ये फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया, मैं तो रिक्वेस्ट अप्लाई किया था और मेरा तो काम ही नहीं हुआ। तो भाई आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर वही सिग्नेचर करनी है जो कि आपके बैंक अकाउंट में लगे हों। अगर आप भूल गए हो तो आप अपने ऑपरेशनल मैनेजर के पास जाइए, उससे कहिए सर मुझे मेरे सिग्नेचर बता दीजिए प्लीज़, मुझे फॉर्म भरना है। क्यों, क्योंकि मैं अपने सिग्नेचर पूरी तरीके से भूल चुका हूँ। तो भाई वो आपका अकाउंट लॉगिन करेगा अपने सिस्टम पर और आपको बता देगा आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर कि भाई देख लो ये हैं आपके सिग्नेचर और आपको यही सिग्नेचर करने हैं यहाँ पे, ताकि आपका फॉर्म जो है फ्रेंड पूरी तरीके से क्या हो सके, एक्सेप्ट हो सके। तो आपको सिग्नेचर देख लेना है और बिल्कुल सही सिग्नेचर आपको यहाँ पे कर देना है। उसके जस्ट आगे आता है सेकंड अकाउंट होल्डर सिग्नेचर। अब यहाँ पे क्या हो, अब यहाँ पे भी हम लोग अपनी सिग्नेचर कर देते हैं। भाई ऐसी गलती नहीं करना है, आपको करना क्या है, यहाँ पे उस पर्सन के सिग्नेचर लगेंगे जिसके साथ आपका खाता जुड़ा हुआ है, यानी आपका खाता ज्वाइंट है। अगर आपका खाता ज्वाइंट नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, तो इस पोर्शन को आपको खाली छोड़ देना है। तो फ्रेंड यहाँ पे तो आपका जो फॉर्म है पूरी तरीके से फिल हो चुका है। अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो फॉर्म गलती कर लोगे फ्रेंड, और गलती आपको पता है कि बैंक वाले बहुत ना चाहते हैं अगर एक बार आप गलती कर दोगे तो सिंपल है, मैं आपको करना क्या, कुछ नहीं करना, एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी लेनी है और एक आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले लेनी है और एक आपको पासबुक की फोटोकॉपी लेनी है। तीनों फोटोकॉपी आपको सिंपल है मैं यहाँ पे पंच करनी है और पिंच करने के बाद आपको फॉर्म जमा कर देना है और ऑपरेशनल मैनेजर को दे देना है। तो फ्रेंड आपका कुछ ही दिनों में आपका जो एड्रेस है पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।